हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पर ए बी सी डी 4 क्वेश्चंस है और कॉलम सेकंड में जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास गिवन है इनके सॉल्यूशंस गिवन है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन के साथ इसको मैच करना है। क्लियर? तो वन बाय वन हम सभी को सॉल्व करेंगे इनको। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर ए पार्ट की। ए में हमारे पास क्या चल रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर इजीली वेरिएबल सेपरेबल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, एक तो हमारे पास बन रहा है यहाँ पर वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये जो डिवाइड बाई डी एक्स वाली टर्म है, जब मैं इसको आर एच एस में लेके जाऊंगा तो हमारे पास डिवाइड बाई डी एक्स के साथ रिमेनिंग क्या रहेगा? ये रहेगा वन प्लस एक्स। क्लियर? यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इजीली वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर डिवाई अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। क्लियर? एल एच एस में क्या कर सकते हैं, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। वाई माइनस वाई स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर वाई कॉमन लूँगा तो वन माइनस वाई रहेगा। क्लियर? तो पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और साथ में क्या करेंगे, फिर हम इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड। तो हमारे पास ये वन अपॉन वाई इंटू वन माइनस वाई, इसको मैं क्या नोट कर सकता हूँ? इसको मैं नोट कर सकता हूँ यहाँ पर, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन वन माइनस वाई के। क्लियर? साथ में डी वाई तो ही सही। आर एच एस में क्या है? आर एच एस में है डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। क्लियर? देख लें आप यहाँ पर। अब क्या करें, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो एल एच एस चल रहा है लोग वाई माइनस लोग वन माइनस वाई आएगा। इसका मतलब लोग वाई अपॉन वन माइनस वाई आएगा। क्लियर? और आर एच एस में लोग एक्स प्लस वन प्लस लोग सी। क्लियर? अब यहाँ पे लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज होगी आर एच एस में, तो लॉग एम इंटू एन मतलब लॉग सी इंटू एक्स प्लस वन बन जाएगा। तो ये इक्वल आ रहा है वाई अपॉन वन माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू सी के। ठीक है, वन माइनस वाई को आर एच एस में ले आएंगे। ठीक, तो हमारे पास अब देखो, आप ऑप्शन में देख लो पहले। ऑप्शन में आपके पास इस तरीके की वैल्यू किस में देखने को मिल रही है? आर में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर वाई बाई सी इक्वल टू एक्स प्लस वन वन माइनस वाई ऐसा आ रहा है। ठीक है, वन बाई सी क्या है? आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, इसको मैं सी डैश भी बोल सकता हूँ तो, या सी वन भी बोल सकता हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वन वन माइनस वाई इक्वल टू वाई इंटू सी वन। तो सी वन क्या है? आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ही। ऑप्शन में भी देख लें आप, ये जो सी यहाँ पर है ये क्या है? आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो ए वाला है क्वेश्चन, ये किससे मैच करेगा? ये मैच करेगा यहाँ पर आर से। ठीक है, तो ये एक आंसर हो गया हमारे पास। क्लियर? अब चलते हैं बी पर। बी पार्ट को देख लेते हैं, बी पार्ट कैसे सोल्व होगा हमारे पास। क्लियर? देखें, बी पार्ट में बात करें तो टू एक्स माइनस टेन वाई क्यूब इक्वल टू या इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो ऐसा चल रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वाई जो हमारे पास चल रहा है सेकंड टर्म, इसको आर एच एस में ले जाता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स जो है इसको भी आर एच एस में ले जाता हूँ। तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर टू एक्स माइनस टेन वाई क्यूब, टू एक्स माइनस टेन वाई क्यूब। वाई आर एच एस में जाएगा तो माइनस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स आर एच एस में जाएगा तो डी एक्स बाई डी वाई ऐसा बनेगा। क्लियर? अब देखें, यहाँ से हमारे पास ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है डी एक्स बाई डी वाई के साथ माइनस वाई। यहाँ से ये जो हमारे पास 2x है इसको भी मैं, ये देखो, आप आर एच एस वाली टर्म को एल एच एस में लाओगे तो प्लस में हो जाएगी। 2x को भी हम यहाँ पर प्लस में रख ही दें। 10y क्यूब आर एच एस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। बस हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर y से पहले डिवाइड करना होगा। तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस टू बाई वाई एक्स इक्वल टू टेन वाई स्क्वायर। कंप्लीट इक्वेशन को मैंने y से डिवाइड किया। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर पी डी एक्स होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ई पावर टू बाई वाई। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो x डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब यहाँ क्या आएगा, डी वाई आएगा। तो ये हो रहा है हमारे पास ई पावर टू log y। ठीक है, टू जो है वो पावर में चला जाएगा, ई से लॉगरिथमिक कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है वाई स्क्वायर। सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू क्या है, टेन वाई स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, तो यहाँ से ये बन रहा है एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई पावर फोर का डिफरेंशिएशन होगा या वाई पावर फोर का इंटीग्रेशन होगा वाई पावर फाइव अपॉन फाइव। तो टेन बाई फाइव कितना हो जाएगा, टू। तो टू वाई पावर फाइव प्लस सी। ठीक है, अब देख लें आप यहाँ पर, आपके पास ऐसा किस में देखने को मिल रहा है, पी में, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई पावर फाइव प्लस सी। ठीक है, तो इसका मतलब
हमारे पास b जो है वो किससे मैच करेगा, p से मैच करेगा। तो ये देख लेते हैं हम यहाँ पर, b जो है हमारे पास p से मैच कर रहा है, तो ये सेकंड आंसर हो गया हमारे पास। अब चलते हैं हम c पर। c में देखें, सेक स्क्वायर वाई डी वाई प्लस 10y dx, सेक स्क्वायर वाई डी वाई प्लस 10x या 10y dx इक्वल टू, ये इक्वल चल रहा है dx के, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो इस कंप्लीट इक्वेशन को मैं dx से डिवाइड करता हूँ। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये ऐसा बोलते हैं RHS वाला dx LHS में लाए, प्लस 10y इक्वल टू 1। क्लियर। अब यहाँ मैं इसको सॉल्व करने के लिए इजीली क्या कर सकता हूँ, पहले तो ये जो 10y हमारे पास चल रहा है, इस 10y को क्या कर सकते हैं हम, एक नया वेरिएबल, मतलब इसको नया वेरिएबल पुट करके ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है ये इसके डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर। पहले तो आप ये इक्वेशन चेक कर ले, देख लो, सेक स्क्वायर वाई डी वाई प्लस 10y dx इक्वल टू dx, तो यही इक्वेशन थी हमारे पास जो क्वेश्चन में हमने नोट की थी। अब यहाँ मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए पुट किया 10y को एक नया वेरिएबल, इसको मैं v रख लेता हूँ। तो डिफरेंशिएशन होगा मेरे पास सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो ये सब्सटीट्यूशन हमने यहाँ पर अप्लाई किया, तो डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इक्वल टू 1। तो ये तो इजीली वेरिएबल सेपरेबल से यहाँ पर सोल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा या वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे हमारे पास, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमारे पास 1/1 माइनस वी का इंटीग्रेशन होगा log 1 माइनस वी, और साथ में कितना भी आएगा, माइनस भी आएगा जो v का कोफिशिएंट है। क्लियर। RHS में आ जाएगा x प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, इस -1 को पावर में ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास log 1 माइनस वी होल पावर -1 इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब आप देख लो आपको आंसर log में देना है या ई में देना है, तो यहाँ आओ आप कॉलम सेकंड पे, देखो यहाँ आप कॉलम सेकंड में देखेंगे तो लॉगरिथमिक किसी में भी नहीं है ना, ई पावर जरूर आपके पास चल रहा है, तो इसका मतलब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा किसमें, ई में, ठीक है। तो 1 माइनस वी पे होल पावर -1 तो बन जाएगा 1 माइनस वी, लॉगरिथमिक RHS में जाएगा तो ई एक्स प्लस सी, यहाँ से 1/1 माइनस वी की वैल्यू हमारे पास इक्वल है 10y के, ई पावर एक्स प्लस सी को मैं ई पावर एक्स इंटू ई पावर सी नोट कर सकता हूँ। ई पावर सी क्या है, अगेन आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास 1 इक्वल टू ई पावर एक्स, आर्बिट्री कांस्टेंट को अज्यूम करो, मैंने C1 नोट कर लिया, और साथ में 1 माइनस 10y। अब आप देख लो इस टाइप का ऑप्शन है या नहीं है हमारे पास कॉलम सेकंड में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास ये S वाला जो है 10y इक्वल टू 1 प्लस सी ई पावर माइनस एक्स, ऐसा हम बना सकते हैं क्या, मतलब 10y को अलग, हमको 10y को क्या करना है, एक सिंगल टर्म में रखना है, बाकी को अलग ले जाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम यहाँ से बना सकते हैं क्या ऐसा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो यहाँ पर इसको भी 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा और साथ में 10y के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो मैं इसको अलग अलग कर पाऊँगा यहाँ से, ठीक है। ये देखो आप, या फिर ऐसा कर लो आप, पहले ई पावर एक्स C1 को आप पहले ही क्या करो, LHS में लेके आ जाओ, तो ये आपके पास हो गया, LHS में आएगा तो ई पावर माइनस एक्स इंटू 1/C1, 1/C1 को अगेन मैंने क्या किया, C2 नोट कर लिया, ठीक है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये 1 माइनस 10y। अब माइनस 10y जब LHS में आएगा तो प्लस 10y हो जाएगा, और RHS में क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स C2। अब देखो माइनस C2 को आप अगेन क्या कर सकते हो, आर्बिट्री कांस्टेंट पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देख लो आपके पास कैसा आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, तो प्लस आ रहा है तो इजीली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर प्लस में नोट कर सकता हूँ इसको, 10y इक्वल टू 1 प्लस माइनस C2 को मैंने C3 नोट कर लिया, ठीक है। C3 भी क्या, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब देख लो आप, एग्जैक्ट आपके पास ये S जैसा बन गया। क्लियर। तो इसका मतलब हमारे पास जो C पार्ट है ये किससे मैच कर रहा है, C पार्ट जो है S से मैच कर रहा है, ये आंसर आ गया। अब D देख लेते हैं हम लास्ट, ठीक है। D में क्या हो रहा है हमारे पास, साइन वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू कोस वाई 1 माइनस एक्स कोस वाई। देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस कंप्लीट इक्वेशन को कोस स्क्वायर वाई से डिवाइड करता हूँ। तो कोस स्क्वायर वाई से डिवाइड करूँगा तो फर्स्ट टर्म जो है LHS की साइन वाई अपॉन कोस वाई, तो 10y बनेगा, उसके अलावा एक कोस वाई और है डिनोमिनेटर में जो क्या बन जाएगा, सेक वाई। तो ये बनेगी इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर 10y सेक वाई डिवाइड बाई डी एक्स। RHS में एक कोस वाई तो कैंसिल हो गया, ब्रैकेट के अंदर पहले 1 था तो 1 अपॉन कोस वाई क्या बना, सेक वाई, ठीक है। देख लें आप यहाँ पर मैंने कोस स्क्वायर वाई से डिवाइड किया।
हाँ, और सेकेंड टर्म जो है इसमें एक्स कोस स्क्वायर वाई है, तो कोस स्क्वायर वाई से डिवाइड करूँगा तो इसका मतलब ओनली एक्स रह जाएगा, तो माइनस एक्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए, देखो सिंपल सी बात है, जो सेक वाई है मैं क्या करता हूँ, इसको एक नया वेरिएबल पुट कर देता हूँ। ठीक है, इसको हमने क्या किया है, यहाँ से सॉल्व करने के लिए सब्सटीट्यूशन यूज़ किया। सेक वाई को मैंने यहाँ पर वी ले लिया, डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा सेक वाई टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये सब्सटीट्यूशन जब मैं इसमें अप्लाई करूँगा तो एल एच एस तो हो गया डी वी बाई डी एक्स, आर एच एस में फर्स्ट टर्म जो है वो वी है, इसको भी एल एच एस में ले आते हैं तो माइनस वी, और साथ में क्या रहा, माइनस एक्स। तो ये वी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देख लेते हैं, ई पावर इंटीग्रेशन वी का जो कोफिशिएंट है मतलब -1 और साथ में डी एक्स, तो ई पावर माइनस एक्स हो गया। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन में सबसे पहले q आएगा मतलब -x, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c। v की वैल्यू पुट कर देते हैं, v हमारे पास यहाँ पर सेक y के इक्वल है। ठीक है, यहाँ ये माइनस बाहर, x ई पावर -x का इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड के फॉर्मूले से। ठीक है, या u इंटू वी से, तो u को ड्रॉप करके v का इंटीग्रेशन, तो v का इंटीग्रेशन माइनस ई पावर -x फिर माइनस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, u को ड्रॉप करेंगे, ये u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे मतलब 1, v को ड्रॉप करेंगे तो माइनस ई पावर -x आएगा। ठीक है, और उसका अगेन क्या करेंगे, जब माइनस ई पावर -x आएगा तो यह प्लस बन जाएगा, और अगेन इंटीग्रेशन करूँगा तो फिर से माइनस आ जाएगा, मतलब यहाँ पर माइनस ही रखेंगे। ठीक है, तो माइनस ई पावर -x प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट तो चल ही रहा हमारे पास, तो ये आ रहा हमारे पास यहाँ पर सेक वाई ई पावर -x, आर एच एस में माइनस कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो x ई पावर -x के साथ प्लस ई पावर -x प्लस सी। अब देखो पूरी कंप्लीट इक्वेशन में ई पावर -x से डिवाइड कर दो, तो सेक वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस सी ई पावर x हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन में हमारे पास है ना, एक ही बच रहा है वैसे तो, क्यू वाला, क्यू में है सेक वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस सी ई पावर x, ऐसा आ रहा है एग्जैक्ट। क्लियर, तो इसका मतलब डी जो है ये किससे मैच कर रहा है, क्यू से मैच करेगा। क्लियर, तो ये हमारे पास यहाँ पर ABCD सभी पार्ट हमने इजीली सॉल्व कर लिए। क्लियर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।